अंधेरी है रात तो क्या, अंधेरी है रात तो क्या, ऊंचे हैं ख्वाब तो क्या, जुनून भी तो रखता हूँ आसमां में उड़ने का। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आप लोग के लिए इस वीडियो में मैंने लाया हूँ एसबी एग्रीमेंट। ये चैप्टर बहुत ही कि क्या इम्पोर्टेंट है आप लोग के 12th एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। यदि आप लोग हाल ही में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को देखें और आपका यहाँ से 2-3 नंबर कि क्या पक्का ही आने वाला है। तो देखते हैं एसबी एग्रीमेंट होता क्या है, हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो एस का मतलब सब्जेक्ट होता, वी का मतलब वर्ब होता, एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, समझौता। समझौता बच्चों, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच की समझौता को ही हम क्या कहते हैं, एसबी एग्रीमेंट कहते हैं। और समझौता का मतलब क्या होना चाहिए, दोस्ती। और दोस्ती समन वाले से होता है बच्चों। आप यदि गांव के बच्चे हैं और बोलिएगा सलमान खान के बेटे से हम कि दोस्ती कर लेंगे, तो ऐसा असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो आपको गांव वाले ही किसी कि लड़के से दोस्ती करना पड़ेगा। तो इसी तरह कहने का मतलब क्या, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। और सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो समझ लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद कि आपको समझाते हैं फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। हालांकि 50% तो मैं समझा दिया। सब्जेक्ट, किसी वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो नाउन या प्रोनाउन का नंबर देख लेते हैं। नंबर का मतलब, नंबर दो ही तरह के होते हैं, एक सिंगुलर और एक क्या प्लूरल। सिंगुलर में बच्चों कि क्या ओनली और ओनली कि वन पर्सन और थिंग्स का डिनोट बोध होता है। और कि क्या प्लूरल में कि क्या एक से अधिक कि व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है। समझ ले, जितना लिखा हुआ है उतना हम ज़्यादा बोलते हैं। और यदि वो बात आपको समझ में आ रहा है तो पुनः फिर से कि आपको एसबी एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो ये आई, ही, सी, इट, वी, यू, आप देख रहे हैं। ही से एक ओनली और ओनली एक पर्सन का बोध होता है, सी से भी एक और इट से भी क्या एक, सिंगल का। इसलिए ये क्या होता है, सिंगुलर होते हैं। जब ये सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर से ही कि क्या दोस्ती करेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसके साथ आर कभी नहीं लगेगा, इज लगेगा। कैसे, बताते हैं आगे। और कि वी, यू, दे, ये क्या है, प्लूरल है, क्योंकि वी का मतलब हम लोग। हम लोग में एक व्यक्ति नहीं, मोर देन वन हो जाता है बच्चों, इसलिए क्या होता है, ये प्लूरल होता है। और उसके बाद यदि आई का बात करें तो ये देखने में सिंगुलर लगता है आपको, देख सिंपल सीधा, लेकिन वर्ब प्रायः क्या लेते हैं, प्लूरल। प्रायः की बात बोल रहे हैं। प्रायः का मतलब कभी कभी सिंगुलर भी ले लेते हैं और कभी कभी कि क्या प्लूरल भी लेते हैं। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नाउन के बारे में बात करें बच्चों, नाउन के अंत में यदि एस या एस नहीं लगा हुआ हो तो वो सिंगुलर कहलाते हैं, और यह एस या एस लग जाता है तो क्या होता है, प्लूरल। जैसे बॉय, तो क्या हुआ, सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है। अब इस वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। तो वर्ब किसे कहते हैं, द वर्ड विच शोज एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। जो एक्शन को शोज करता है, दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ब। और एक्शन दो तरह के होते हैं बच्चों, फिजिकली और क्या, मेंटली। आप यदि किसी को पीट रहे हैं, आपका हाथ पैर चल रहा होगा तो वो क्या होगा, फिजिकली, जिसको हम कि क्या बाहर से ही पता कर सकते हैं कि वो एक्शन में है, तो वो क्या होगा, फिजिकली एक्शन। मेंटली एक्शन क्या होता है बच्चों, हम बहुत सोचते हैं कोई भी चीज़ के लिए, तो वो भी एक प्रकार का वर्क हुआ, तो वो क्या हुआ, मेंटली वर्क हुआ, उसी को कहते हैं मेंटली एक्शन। तो दोनों एक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे रीड हो गया, मेंटली एक्शन हो गया, कि रन हो गया, बीट हो गया, ये सारा क्या हुआ, फिजिकली एक्शन हुआ। कहता इट आल्सो शोज स्टेट ऑफ बीइंग, ये सिचुएशन को भी बताता है। कहने का मतलब कि क्या, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को भी बताता है। तो जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को बताता है, प्रेजेंट पास्ट बेसिकली, तो उसे भी कि हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। फ्यूचर को भी बताता है तो उसको भी क्या कहते हैं, वर्ब। बट जो स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। तो बच्चों, वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला मेन वर्ब होते हैं, तो इट शोज ओनली एक्शन, से ईट हुआ, प्ले हुआ, एटसेट्रा, ये एक्शन को शो करता है। और जब मेन वर्ब V1 के रूप में होता है तो वो प्लूरल होते हैं।
लेकिन V5 क्या होते हैं, सिंगुलर। V5 कैसे बनाया जाता है बच्चों, V1 में S या ES ऐड करके बनाया जाता है, जिससे हेल्प हो गया प्लूरल वर्ब है, और हेल्प्स हो गया क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ आप लोग हेल्प्स का यूज कीजिएगा। क्यों, क्योंकि एसवी एग्रीमेंट क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना है। उम्मीद करते होंगे बच्चों आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इट हेल्प्स मैन वर्ब, मैन वर्ब को हेल्प्स करता है, और मैन वर्ब के पहले आता है ये। तो वैसा हेल्पिंग वर्ब जिसके अंत में एस या एस लगा होता है वो प्रायः सिंगुलर वर्ब कहलाते हैं। तो देखिए एम के अंत में एस नहीं लगा है, ये प्लूरल है, ये क्या है, सिंगुलर है। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है, ये क्या है, सिंगुलर है, ये क्या सिंगुलर है। और ये हैड और डिड जो है V2 जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ये V2 जो है क्या होता है बच्चों, ये बहुत होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ये सिंगुलर के साथ भी आएगा और क्या आएगा, प्लूरल के साथ भी आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। और सेल या विल, ये तो जो है कि सेल या विल में सेल का यूज जो है कि हम आई और वी के साथ करते हैं, और विल का यूज हम अदर के साथ करते हैं। बट ये सारा जो मॉडल्स है ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ चुके होंगे। यदि ये सारा चीज़ देखिए हम जो बोल रहे हैं ना उस बातों पे गौर करना है आप लोग को, उसके बाद जो है कि क्या ये एसपी एग्रीमेंट आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये कुछ है ही नहीं, बेसिकली सिंगुलर और प्लूरल पे डिपेंडेंट है, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो क्या, वर्ब भी प्लूरल। बट आपको सिंगुलर और प्लूरल समझ में आना चाहिए। अब देखिए बच्चों, जो एसबी एग्रीमेंट का डिफिनेशन जो खोज रहे थे, ये डिफिनेशन अब हम लिखे हैं वो पूरा वर्ब का जो है कि क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद। तो डिफिनेशन क्या कहता है, उचित सब्जेक्ट के साथ उचित वर्ब का प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो उचित सब्जेक्ट क्या है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिए, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कीजिए, यही हुआ उचित। पहला एग्जाम्पल्स देख लीजिए, राम डैश गोइंग टू पटना फॉर बाइंग अ बुक। राम जो है कि क्या पटना जा रहा है, क्या करने के लिए, किताब खरीदने के लिए। तो ऑप्शन में चॉइस है हमारा, पहला चॉइस एम है, दूसरा चॉइस इज है, तीसरा चॉइस आर है, और चौथा चॉइस क्या है, नन ऑफ दिस है। तो राम के साथ क्या लगने वाला है, एम तो नहीं लगे, एम आई के साथ होता, तो राम सिंगुलर है तो सिंगुलर पर इज होगा आंसर। अब हम लोग रूल्स को समझेंगे, कुछ रूल्स इसमें पढ़ना होता है बच्चों, तो बारी बारी से हम रूल्स को समझेंगे। पहला रूल्स क्या कहता है, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में एंड द्वारा जुड़े हो तो उन्हें प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब देंगे। तो यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट को जो है कि क्या एंड से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो दो हो जाएंगे, और जब दो हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट एंड द टीचर डैश लेबरिंग, परिश्रम कर रहे हैं, तो दो है तो क्या हो जाएगा, वर्ब का यूज होगा बच्चों। बात समझ में आ रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल्स कहता है, लेकिन एंड के द्वारा दो ऐसे सब्जेक्ट आपस में जुड़े हो जो सदा जोड़ा बनाकर आते हैं, जो पेयर में आते हैं, या मिलकर आपस में एक सार हो जाते हैं। एक सार का मतलब क्या हुआ, एक का अस्तित्व खत्म बच्चों हो तो एंड से जुड़े रहने पर के बावजूद सिंगुलर हो जाते हैं। जो हमेशा जोड़े में आएगा तो क्या होगा, जो हमेशा जोड़े में आएगा तो क्या होगा, वो एक ही होगा, और जो जोड़े में आएगा और उनमें से यदि एक का अस्तित्व खत्म हो जाए तो क्या होगा, वो भी सिंगुलर, उसे भी सिंगुलर माना जाता है। देखिएगा कैसे, जैसे मिल्क एंड हनी, यदि मिल्क को हनी को मिल्क में ऐड कर दीजिएगा तो हनी मिल्क में ही ऐड हो जाएगा, और पता ही नहीं चलेगा इसमें हनी है कि नहीं हनी है। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मिल करके एक हो जाता है, तो ये सिंगुलर हो गया कॉन्सेप्ट। हॉर्स एंड कैरेज, कैरेज का मतलब होता तांगा, और हॉर्स का मतलब खींचने वाला घोड़ा होता है। जब दोनों जो है कि क्या हो जाता है, जुट जाता है तो घोड़ा गाड़ी कहलाता है, तो ये एक हो गया, इसलिए ये भी सिंगुलर होगा। ब्रेड एंड बटर क्या है, हमेशा साथ में आएगा। राइस एंड करी क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, साथ में आएगा। राइस आएगा तो करी आएगा। बट टाइम एंड टाइड होगा, टाइम एंड टाइड
समय और जो है कि क्या, ज्वार भाटा, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये प्लूरल हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो देखिए बच्चों एग्जांपल्स में, ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो क्या ब्रेड एंड बटर है, तो ये हमेशा साथ में आएगा, तो इसलिए इसके साथ ये सिंगुलर हो जाएगा, ईच होगा। बट टाइम एंड टाइड जिस जगह रहे बच्चों तो आर लगाइएगा, या तो V1 यूज कीजिएगा प्लूरल पर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझिए बच्चों, ये जो पेरेंट्स होता है और पेरेंट, तो पेरेंट्स में एक में एस लगा हुआ है, एक में एस नहीं लगा हुआ। तो पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता दोनों, फादर एंड क्या, मदर। तो पेरेंट्स आपका क्या हो गया, इससे माता और पिता दोनों का जो है कि बोध होता है, इसलिए पेरेंट्स आपका क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। बट ये पेरेंट क्या होता है, इसमें एस नहीं लगा हुआ, ये सिंगुलर होता है, इससे या तो माता का बोध होगा या तो क्या, पिता का। तो मदर और फादर, या तो माता या तो क्या, पिता, ये सिंगुलर होते हैं, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब। तो यदि आपको कहीं भी लिखा हुआ हो माई मदर एंड फादर, या पेरेंट्स लिखा हुआ हो, तो उसके साथ माई मदर एंड फादर डैश लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन, मेरी माँ और पिताजी जो है कि क्या, अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि ये पेरेंट्स को शो कर रहा है। अब देखिए बच्चों, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, पहले तो नाउन समझ लीजिए, किसी नेम को नाउन कहते हैं, और नाउन की जो विशेषता बताता हो उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के पहले द लगाकर उसे समस्त जाति का बोध कराया जाता है। अब बताइए, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया जाए, तो मैं बताने की कोशिश करूँगा, यदि टॉल के बारे में बात कर रहा है तो टॉल का मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। बट यदि कहीं लिखा हुआ है द टॉल, तो कहने का मतलब आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं उस मोहल्ले के सभी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जो लंबे हैं, तो ये समस्त जाति का बोध कराता है, इसलिए क्या होता है बच्चों, प्लूरल होता है। इसलिए इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। तो द पुअर, पुअर नहीं है, द पुअर डैश फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, गरीब लोग जो है कि बहुत सारे परेशानियों का क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। तो ऑप्शन एम इज आर नन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखिए, यदि वाक्य में द हो, द के बाद एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद नाउन हो, तो वह नाउन सिंगुलर भी हो सकेगा और क्या, प्लूरल भी। तो यदि द के बाद एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद नाउन, तो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्लूरल। सिंगुलर होगा तो बच्चों उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, और ये प्लूरल होगा तो उसके बाद क्या, प्लूरल वर्ब का यूज करना है, क्योंकि नाउन आ गया। अब नाउन डिसाइड करेगा कि हम इसके बाद सिंगुलर वर्ब लेंगे या क्या, प्लूरल वर्ब लेंगे। जब तक नाउन नहीं था तो एडजेक्टिव डिसाइड कर रहा था, और एडजेक्टिव के पहले आने वाला द डिसाइड कर रहा था कि हम प्लूरल है कि सिंगुलर है। तो देखिए, द पुअर बॉयज, तो ये एडजेक्टिव है और ये द है, इसके बाद नाउन आ गया बॉयज, तो बच्चों आर लगेगा। बॉय रहता तो इज लगाते। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बच्चों, यदि एक वाक्य में एक से अधिक एडजेक्टिव हो परंतु आर्टिकल केवल एक में लगा हो, तब उसे क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। ऐसा क्यों, कि यदि कहीं देखो आर्टिकल देखिए एक, एडजेक्टिव दो, आर्टिकल एक, तो इससे क्या होता है, द ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, कहने का मतलब इससे एक ही डॉग की बात हो रहा है, बट कलर उसका क्या है, दो है, समझ रहे हैं ना, इसलिए इसे क्या माना जाता है, सिंगुलर। तो द ब्लैक एंड व्हाइट डॉग डैश बार्किंग, क्या हो जाएगा, वाज बार्किंग। बट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, यदि एक वाक्य में एक से अधिक एडजेक्टिव हो और सबको आर्टिकल प्राप्त हो, दोनों को आर्टिकल प्राप्त हो, तो कहने का मतलब दो अलग अलग व्यक्ति, दो अलग अलग वस्तु, दो अलग अलग जानवर मान लिया जाता है बच्चों। देखिए, द ब्लैक एंड द व्हाइट डॉग डैश बार्किंग एट मी, तो कहने का मतलब क्या, एक ब्लैक डॉग है और एक क्या है, व्हाइट डॉग है, जो मेरे ऊपर क्या कर रहा है, भौंक रहा है, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सुन पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट को लाए थे बच्चों, रूल्स को। उसके बाद कुछ और रूल्स बचा है, एक वीडियो में डाल देते तो लंबा हो जाता, पूरा लॉन्ग हो जाता, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना करके आप लोग के समक्ष
कंटेंट को लाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। मेरा नाम नीतीश सर है, एन कुमार। तो कमेंट करें बच्चों यदि आप लोग को अच्छा लगे, और अपने भाइयों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों।